गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो दे विच आपां आर्टिकल कीता सी फर्स्ट आर्टिकल चैप्टर सैकेंड दा फोर्सिस एक्टिंग एट ए पॉइंट दा फर्स्ट आर्टिकल कीता सी असी रिजल्टेंट दा असी मैग्नीट्यूड एंड डायरैक्शन फाइंड आउट कीती सी उस आर्टिकल दे विच। हाँ जी बच्चे, असी रिजल्ट लिख लैने बिकॉज हुण असी क्वेश्चनस करने उस आर्टिकल नाल रिलेटेड, उस रिजल्ट नाल रिलेटेड। सो साडे कोल रिजल्ट उस आर्टिकल तो किहड़ा ड्राइव कीता सी, असी मैग्नीट्यूड फाइंड कीता सी। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आर स्केयर इक्वल्स टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा। तुसीं ये फॉर्मूला याद भी रखना है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हुंदा है आर स्केयर प्लस पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा। Here p and q is the forces, r is the resultant of the force, alpha बच्चे अल्फा इत्थे कौन है? अल्फा is the angle between two forces, means अल्फा is the angle between p and q। तुसीं याद करना कि जिहड़ा इत्थे एंगल यूज हुंदा है, ये किहड़ा एंगल है? जिहड़ा फोर्सेस बना रही, ठीक है। एंड हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फोर्स p। थीटा साडे कोल एंगल जिहड़ा यूज हुंदा है वो कौन बना रहा? ओमेड कर रहा आर, रिजल्टेंट मेकिंग विद फोर्सेस पी। सो साडे कोल ये आया मैग्नीट्यूड। डायरैक्शन ऑफ रिजल्टेंट टैन थीटा, इत्थे जिहड़ा थीटा यूज हुंदा है वो आर एंड पी वाला एंगल है, ठीक, विच इज इक्वल्स टू क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। सो इस तो बाद असी टैन थीटा तो साइन थीटा भी ड्राइव कर लिया सी, कॉस थीटा भी ड्राइव कर लिया सी। नैक्सट मैक्सीमम रिजल्टेंट पी प्लस क्यू, मतलब फोर्सिस नू ऐड कर दो, तुहाडे कोल मैक्सीमम रिजल्टेंट आ जाएगा। मिनीमम रिजल्टेंट लई फोर्सिस नू की कर दो? सबट्रैक्ट। बट ये होना चाहिए कि जिहड़ी लार्जेस्ट फोर्स है वो पहला लिखनी, लार्जेस्ट चो स्मॉलेस्ट फोर्स माइनस करनी है, ठीक है। सो बच्चे चार रिजल्ट तुसी याद रखने हैं क्वेश्चंस करन तो पहला। हाँ जी, असी फर्स्ट क्वेश्चन करिए। साडे कोल फर्स्ट क्वेश्चन है, find the resultant of two forces of magnitude 10 kg and 15 kg which are inclined to each other at an angle of 60। देखो स्टूडेंट, क्या स्टेटमेंट है? तुसी रिजल्टेंट फाइंड करना ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना जिन्हों का मैग्नीट्यूड दिता होया 10 kg एंड 15 kg। मतलब तुहानू टू फोर्सेस गिवन है, एक फोर्स है 10 एंड दूसरी फोर्स है 15, विच आर इनक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जिहड़ियां दोनों फोर्सेस ने, इन्हां दोनों विच एंगल कितना है? 60 डिग्री। सो स्टूडेंट, अगर असी आर्टिकल दियां नोटेशंस यूज करिए तो साडे कोल इत्थे p दी वैल्यू, फोर्स p, एक नू असी फोर्स p ले लेना, दूसरी नू फोर्स q ले लेना। सो साडे कोल p दी वैल्यू है 10 kg, q फोर्स ले ली असी 15 kg एंड आर्टिकल दी नोटेशन ही यूज करनी है। इन्हां दोनों फोर्सेस विच 60 डिग्री एंगल है, बट आर्टिकल दे विच दोनों फोर्सेस विच एंगल साडे कोल क्या सी? आर्टिकल दे विच दोनों फोर्सेस दे विच एंगल सी अल्फा। सो असी इत्थे नोटेशन यूज करांगे अल्फा। सो साडे कोल अल्फा कितना आया? 60 डिग्री। हुण देखो बच्चे, असी फाइंड की करना? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फाइंड करना है तो मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करांगे ते डायरैक्शन भी फाइंड करांगे। सो फस्ट असी मैग्नीट्यूड फाइंड करांगे। सो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला साडे कोल है आर स्केयर इक्वल्स टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। हाँ जी बच्चे, p दी वैल्यू पुट करो। p है साडे कोल 10, q दी वैल्यू है 15 प्लस 2p है 10, q 15 कॉस अल्फा दी वैल्यू है 60। 10 स्केयर आ जाएगा 100, साडे कोल 15 का स्केयर करो 225 आ जाएगा, प्लस आपस मल्टीप्लाई कर लो, साडे कोल इत्थे आ जाएगा 15 टू 300 cos 60 1/2। cos 60 की वैल्यू होंदी है साडे कोल 1/2, ठीक है। सो साडे कोल इत्थे तक सॉल्व हो गया। नैक्सट ऐड कर दो बच्चे इन्हां नूं आपस विच, की बनेगा साडे कोल? ये बन गया 100 प्लस 225 प्लस 150। सो टोटल सॉल्व करके साडे कोल आंसर आ गया
475 आर स्केयर। सो आर क्या आ गया साढ़े कोल √475, बच्चे सॉल्व करके साढ़े को आ गया 2√90। ठीक है, देखो असी फाइंड करना सी, रिजल्टेंट ही फाइंड करना सी। देखो बच्चे सानू ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ फोर्सिस ਇਹ ਕੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ kg ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, सो रिजल्टेंट भी एक फोर्स ਹੁੰਦੀ है, सो ਇਹ भी ਇਸਦੇ यूनिट भी ਕੀ ਆਣਗੇ kg ਆਏਗਾ। ठीक, सो ਅਸੀਂ रिजल्टेंट ਦਾ मैग्नीट्यूड ਤਾਂ फाइंड कर लिया, ਹੁਣ ਕੀ फाइंड करनी है डायरेक्शन। एंड लेट आर स्टार्टिंग च लिख लेना सी, चाहे लेट आर बी द रिजल्टेंट making an angle theta with the force 10 kg। P force नाल असी एंगल ले लिया इहदा थीटा। सो इत्थे फॉर्मूला लगेगा tan थीटा। tan थीटा दा फॉर्मूला है Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा। Q दी वैल्यू है साडे कोल 50 sin 60 अपॉन P दी वैल्यू है 10 प्लस 15 sin 60। 15 sin 60 दी वैल्यू हुंदी है √3/2। 10 प्लस 15 sin 60 दी वैल्यू इत्थे cos आएगा, cos 60 इज 1/2। सो सॉल्व करके साडे को आंसर आ जाएगा 3√3/7 tan थीटा। सो थीटा क्या आ जाएगा साडे कोल tan इनवर्स 3√3/7। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज साडे कोल मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट दा आया 5√19 kg। इत्थे 5 आएगा सॉल्व करके 5√19 kg विच इज इंक्लाइंड at an angle tan inverse 3√3/7 with force 10 kg। क्लियर स्टूडेंट। सो असी अगर सानू फोर्सिस दित्तियां होईयां, टू फोर्सिस गिवन होन, उन्हां दा रिजल्टेंट फाइंड करन लई किहा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3Q 5Q ਐਂਡ 7Q ਐਕਟਿੰਗ ਐਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ ਇਨ ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सिस 3Q एंड 5Q। स्टूडेंट देखो सानू तीन फोर्सिस देती हैं, तो मतलब ये एक फोर्स होएगी P, एक फोर्स आपां ने ले ली Q। सो ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P ਹੈ, Q ਹੈ, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਅਸੀਂ फाइंड करना अल्फा, ਅਸੀਂ एंगल फाइंड करना फोर्सिस 3Q एंड 5Q। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ एंगल ले लिया अल्फा। लेट अल्फा बी दी एंगल बिटवीन फोर्सिस 3Q एंड 5Q। ਅਸੀਂ अल्फा ले लिया ਜਿਹੜਾ एंगल बन रहा 5Q एंड 3Q। सो ਅਸੀਂ फाइंड आउट अल्फा की वैल्यू करनी है। सो ਅਸੀਂ यूज ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਂਗੇ R ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ P ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ Q ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2PQ cos ਅਲਫਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਫੋਰਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 7Q ਸਕੁਅਰ, P ਦੀ ਵੈਲਿਊ क्या है 3Q ਸਕੁਅਰ, Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 5Q ਸਕੁਅਰ प्लस 2P ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3Q, Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5Q cos ਅਲਫਾ। ਸੋ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ
49 क्यू स्क्वायर, 3 स्क्वायर आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 25 क्यू स्क्वायर प्लस 30 क्यू स्क्वायर कॉस अल्फा। 49 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ जी बच्चे इन्हां दोनों नूं तुसीं ऐड कर लिओ, कितना आ गया तुहाडे कोल 34 क्यू स्क्वायर प्लस 30 क्यू स्क्वायर कॉस अल्फा। 49 क्यू स्क्वायर माइनस 34 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 30 क्यू स्क्वायर कॉस अल्फा। हाँ जी बच्चे माइनस करके साढ़े को आया 15 क्यू स्क्वायर 30 क्यू स्क्वायर कॉस अल्फा। दिस इंप्लाइज कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 क्यू स्क्वायर अपॉन 30 क्यू स्क्वायर। दिस इंप्लाइज कॉस अल्फा आ जाएगा क्यू स्क्वायर ना क्यू स्क्वायर कैंसल 1/2। सो साढ़े को इत्थों कॉस अल्फा कितना आया 1/2। दिस इंप्लाइज अल्फा कितना आया साढ़े को 60 डिग्री। थैंक यू स्टूडेंट।